अपने नाजरीन को बता दें कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, आपसे थोड़ी देर पहले अता तारड़ की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं जिसमें दो बड़े अहम और वाज़ेह फैसले किए गए हैं। बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशामुल हक साहब, दो बड़े अहम फैसले, एक तो ये रिव्यू में डालेंगे इस केस को रिजर्व सीटों के हवाले से, जिस तरह से हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे थे, और एक और बड़ा अहम फैसला जो कि PTI पर पाबंदी का फैसला है। बताइएगा इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मारूफ, जहाँ तक रिव्यू का मामला है, नजरसानी का मामला है, वो तो हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने देखा कि इस हवाले से लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ भी कह चुके हैं कि जी इस पे हम सोच रहे हैं और फैसला अल्टीमेटली काबीना करेगी। तो ये तो आपको भी, मुझे भी पता था, अंदाजा था कि हुकूमत रिव्यू में जाएगी, क्योंकि रिव्यू एक ऑप्शन तो डेफिनेटली होता है जाने के लिए, अनलेस के वो ये अदालत की तरफ से कहा जाता है कि कोई बड़ा पॉइंट आईनी और कानूनी रह गया, उसको लेके आप जा सकते हैं रिव्यू में। तो ये तो समझ आ रही थी बात। बहरहाल ये PTI पे पाबंदी वाला मामला ये बहुत अब्रप्ट है और जाहिर है हमें नहीं पता था, मेरा नहीं ख्याल कोई दूर दूर तक इस स्टेज पे सोच रहा था। अगरचे हम देख रहे हैं कि हमारे जो तलात हैं वो ये कहते हैं कि बड़े दिनों से इस पे काम हो रहा था, हम ये सोच रहे थे कि जी इसको कैसे करना है और बहरहाल प्रोसीजर फॉलो करके हम केस को लेके जाएंगे। देखिए मारूफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत के पास ऑप्शन तो बहुत कुछ होते हैं किसी पार्टी के खिलाफ, किसी अदारे के खिलाफ कुछ भी करने के लिए। अब ये कि जिस तरीके से वो अब कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जब से इनकी हुकूमत हटाई गई है उस वक्त से लेके PTI के अब तक के वाकयात, और फिर आप देख लें जो रेफरेंस आएगा आर्टिकल 6 का, अपने अलवी साहब जो हमारे साबिक सदर हैं, फिर कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर जिन्होंने फैसला किया, और फिर बानी PTI। आइए पहले होता तो इसके असरात क्या होने थे, इस स्टेज पे करने का क्या मकसद हो सकता है। एक तो बात समझ आ रही है कि कन्फ्रंटेशन तसादम, और लग रहा है कि शायद आखिरी हद की तरफ जा रहा है। हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात है कि कौन पहले गिरेगा। एक तो ये अपनी तरफ है डेफिनेटली, और फिर आप देख लें कि जो अदारों में हम देख लें कि इख्तलाफात हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं बन रही, स्टैब्लिशमेंट उसके बाद हुकूमत की PTI के साथ नहीं बन रही, स्टैब्लिशमेंट की PTI के साथ नहीं बन रही। ये सारी चीजें सामने रखते हुए तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ कहा जा सकता है। एहतशामुल हक साहब, आपको लग रहा है ये जो बैक टू बैक दो फैसले PTI के हक में आए हैं, इसको बुनियाद या जवाब बनाकर ये अहम फैसले लिए गए हैं, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा? देखिए मारूफ, जो हुकूमत के लोगों की बॉडी लैंग्वेज है वो तो आप देख लें कि सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। वो कह रहे हैं कि जी वो रिलीफ मांगा गया कि जो दिया गया, जो मांगा ही नहीं गया था, और अब तो मीम्स बन रही हैं, बड़ी चीजें बन के आ रही हैं कि जी जो जिससे कोई काम करवाना है उसका केस मजबूत नहीं भी है तो चला जाए सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो कर देगा। मुझे जाती तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि आईनी और कानूनी फैसला नहीं था, ये सियासी फैसला था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना वो असल में थी पार्टी, लेकिन आपने देखा जिस तरह फैसला किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप तो जो है ना सुन्नी इत्तेहाद को छोड़ें, ये तो PTI की सीटें हम PTI को देते हैं। और आपने देखा जिस अंदाज से उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, जो 31 मेंबर रहते हैं, 41 मेंबर, 39 तो पहले हैं जो आज़ाद हैं, कि जल्दी से आप शामिल हो जाएं। तो ये तो लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली जो उनकी इस वक्त हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, उन्हीं केसेस में मारूफ देखें जिनमें इन्होंने सजाएं दी थी PTI को लोगों को, उन्हीं केसेस में सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट उनको रिलीफ देते चली जा रही है। तो ये तो एक मुझे भी कि कन्फ्रंटेशन के माहौल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तलाफात है, एक हद तक से ऊपर चले गए हैं, तो लिहाजा अब मुश्किलात सबके लिए पैदा होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, मैं तो हम चलें सिर्फ कह सकते हैं बात, जो जिनके हाथ में चीजें हैं फैसला करने वाली, सियासी जमातें, अदारे, वो किस तरह सोच रहे हैं। मतलब मुझे इसमें कोई दो नहीं लगता कि 9 मई जिस अंदाज से किया गया, आप देख लें 9 मई में इनके अपने लोग कहते हैं कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो प्राइवेटली कहते हैं कि जी बानी PTI इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देख लें, अगर आपको बात लंबी होगी लेकिन लोगों को बतानी जरूरी है। नेक्स्ट डे जब आपने देखे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान ने, तो BBC के नुमाइंदे ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जी मुझे रेंजर ने गिरफ्तार किया, लिहाजा तो ये 9 मई होना था, अगर दोबारा भी करेंगे और तो फिर उनके माफी भी नहीं मांगी थी। मतलब ये था ना कि माफी भी नहीं मांगी। और फिर आप देख ले तीसरे दिन की बात है, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जब बंदयाल साहब ने गुड टू सी यू कहा था इन्हें, वहाँ उन्होंने कहा कि बानी PTI को पूछा आपको पता है कि 9 मई हुआ है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा चले नहीं पता तो इत्तला तो अब आपको मिली गई है कि इतना बड़ा वाकया हुआ है, तो आप इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, मैं क्या मजम्मत करूं, जबकि रिकॉर्ड पे हैं उनके लॉ मिनिस्टर उस वक्त के बाबर अवान, उन्होंने कहा था कि बानी PTI को इस बात का पता था। लेकिन ना ये उस वक्त अगर इसको डिनाउंस कर देते, इसको कहते गलत हुआ है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।